Hello everyone, welcome back to Akashvani classes. This video is part 2 of chapter 8 Introduction to Trigonometry. Okay, continuing that lesson, we have completed exercise 8.1 till now. Now going for the next topic, and that is trigonometric ratios of some specific angles. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उनकी वैल्यूज़ जो है, उनके रेशियो की जो वैल्यू है वो कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के लिए ऑलरेडी डिराइव्ड है जो हमको याद रखने हैं. ओके, जिससे हमारा सम जो है और भी ज़्यादा इजी हो जाएगा और हम बहुत ही कम टाइम कंज्यूम करके सम सॉल्व करेंगे. तो वैल्यूज़ हमको जो याद रखने हैं वो अभी हम देखते हैं. ये है फॉर सब स्पेसिफिक एंगल्स लेट एंगल ए, ऐसे कोई भी एंगल हो, ये एंगल की वैल्यू जो है 0, 30, 45, 60, 90, उसमें साइन के लिए कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक्स, उनकी क्या वैल्यू है वो हमको याद रखनी है और वो हम सॉल्व करके वो हम सब्स्टिट्यूट करके सम सॉल्व करेंगे इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं साइन के लिए. देखो सिंपल सा ये टेबल है, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं है. अगर आप सिंपल आपको ये जो चीज़ है अपने माइंड में बिठाते हो तो ईजिली आप याद कर सकते हो. सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं साइन के लिए. तो साइन ज़ीरो की वैल्यू, साइन ज़ीरो की वैल्यू है 0. साइन ज़ीरो इज़ 0, याद रखना पड़ेगा. साइन ज़ीरो इज़ 0. साइन 30 इज़ व्हाट? साइन 30 की वैल्यू है 1/2. ओके, ऐसे आपको वैल्यू याद रखना है. साइन 0 इज़ 0, साइन 30 इज़ 1/2. नाउ व्हाट इज साइन 45? तो साइन 45 की वैल्यू है 1/√2. साइन 45 की वैल्यू है 1/√2. देन साइन 60 की वैल्यू है, साइन 60 की वैल्यू है √3/2. √3/2. एंड लास्ट साइन 90 की वैल्यू है 1. साइन 90 की वैल्यू है 1. तो ये देखो इस तरह से आपको याद रखना. साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1. ओके, एक सीरीज में नंबर यहाँ पे चेंज हो रहे देख सकते हो. पहले 0 है, फिर 1/2 हुआ, फिर 1/2 में ही नीचे 2 जो है उसमें रूट लग गया तो 1/√2 हो गया. देन नेक्स्ट आ रहा है √3/2 और लास्ट में 1. सिंपल से याद रखो. ये फर्स्ट आपको सिर्फ याद रखना है, बाकी फिर ट्रिक से याद हो जाएगा. सो नाउ साइन इज डन. नाउ लुकिंग फॉर कॉस. अब कॉस कैसे होगा? कॉस के लिए आपको याद रखना है जैसे साइन एंड हुआ ना, उसका सेम टू सेम रिवर्स ऑर्डर अब कॉस की वैल्यू होगी. मीन्स व्हाट कि कॉस 0, जो साइन 90 की वैल्यू है वो होगी कॉस 0. मीन्स कॉस 0 इज गोइंग टू बी 1. इस तरह से आपको सिर्फ रिवर्स आना है. ओके, कॉस 30 √3/2. ओके, कॉस 30 √3/2. कॉस 45 इस तरफ आ रहे हैं हम 1/√2. कॉस 60 इज 1/2 एंड cos 90 इज 0. क्या किया हमने? जैसे गए हैं ना वैसे वापस बैक आ गए cos के लिए. ओके, तो जैसे अगर साइन आपको याद है तो cos भी याद हो जाएगा सिंपली. ओके, तो देखो cos 0 इज 1, cos 30 इज √3/2, cos 45 इज 1/√2, cos 60 इज 1/2, cos 90 इज 0. ओके, तो सपोज आपको सबसे पहला याद रखना पड़ेगा साइन की वैल्यू. साइन की वैल्यू याद है तो कॉस की वैल्यू भी याद हो जाएगी. ये एंगल्स याद रखो. कौन से एंगल है हमारे पास? 0, 30, 45, 60 एंड 90. ओके, सपोज कि आपको पूछा कॉस 30 की वैल्यू, कॉस 30 की वैल्यू, तो आप क्या याद करो? साइन 60 की वैल्यू. ये कॉस 30 क्या है? जो साइन 60 है वो ही है. तो साइन 60 आपको याद है √3/2, तो आप सिंपली बोल सकते हो कि कॉस 30 इज √3/2. इस तरह से. सपोज कि आपको पूछा cos 90 की वैल्यू, तो cos 90 की वैल्यू क्या है? cos 90 मतलब लास्ट वाला, तो साइन का फर्स्ट याद होगा आपको, साइन 0, तो साइन 0 इज 0, तो cos 90 भी 0. इस तरह से आपको या इस तरह से आप याद रख सकते हो. ओके, देन tan की. अब tan का फॉर्मूला हमने लिखा है पहले. tan इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा. ये पहले हमने लिखा है, राइट. तो साइन अपॉन कॉस, सिंपली इसको इससे डिवाइड करना है. ये देखो, ये साइन की वैल्यू है, ये कॉस की वैल्यू, सिंपली डिवाइड करते हैं. तो 0 डिवाइड बाई 1, 0/1 इज 0. यहाँ पे 1/2 अपॉन √3/2. तो यहाँ पे ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? ये 1/√3, यानी कि 1/√3. सिंपल. देन यहाँ पे 1/√2 अपॉन 1/√2. ऑल द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स आर सेम, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 1.
ओके यहाँ पे √3/2 अपॉन 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल, √3/1 डेट मीन्स √3 एंड 1/0 की वैल्यू जो होती है वो इन्फिनिटी हम काउंट करते हैं, डेट मीन्स हम लिखेंगे यहाँ पे नॉट डिफाइंड। जब भी डिनोमिनेटर में 0 हो डेट इज नॉट डिफाइंड। सो ये किसकी वैल्यू हो गई, tan a की वैल्यू फॉर डिफरेंट एंगल्स। ओके ये भी देखो सीरीज में 0 फिर 1/√3, ओके tan 0 इज 0, tan 30 इज 1/√3, tan 45 ऊपर न्यूमरेटर वाली वैल्यू 1 एंड tan 60 डिनोमिनेटर वैल्यू इनकी √3 एंड tan 90 इज नॉट डिफाइंड। ये हो गया tan के लिए। अब जैसे tan एंड हुआ वहीं से स्टार्ट होगा cot। जैसे cos क्या है, साइन का रिवर्स, राइट, cos साइन का रिवर्स है, वैसे ही cot tan का रिवर्स है। सो cot के लिए cot 0 विल बी नॉट डिफाइंड, ओके। देन क्या होगा बोलो, cot 30 की वैल्यू होगी जो tan 60 के, डेट इज √3, cot 45 इज 1, cot 60 इज 1/√3, cot 90 इज 0, दैट्स इट। ये हो गया tan और cot की वैल्यू। तो देखो ये दोनों वैल्यू भी किससे मिली है, साइन और cos से ही मिली है। cos किससे मिली है, साइन से। तो मतलब सब कुछ फर्स्ट जो साइन है वो याद हो तो सब कुछ डिराइव होते जा रहा है यहाँ पे। ऑलराइट, अब sec की वैल्यू। अब sec जो है हमने लिखा है पहले, sec थीटा किसका रेसिप्रोकल है, cos का। sec थीटा इज इक्वल्स टू 1/cos थीटा, ऐसा हमने लिखा है, राइट, रेसिप्रोकल वाले आइडेंटिटीज में, फॉर्मूलास में। तो sec cos का उल्टा है, तो सिर्फ cos को उल्टा कर दो, मतलब ये क्या हो जाएगा 1/1, 1/1 मीन्स 1 ओनली, ये हो जाएगा 1। मतलब जो भी यहाँ पे ये cos की वैल्यू उसको घुमा देना है ऐसा उल्टा। यहाँ पे 1 है, 1/1 है, मतलब डिनोमिनेटर भी 1 है, तो 1/1 मीन्स 1 ही आने वाला है। अब यहाँ पे इसको रोटेट कर दो, √3/2 हो जाएगा 2/√3, ओके। देन यहाँ पे ये 1/√2 को घुमा दो इस तरह से, तो √2/1 यानी कि √2 हो जाएगा, राइट। √2 ये 1/√2 है, सो इसको हम रेसिप्रोकेट करते तो √2/1 होगा, दैट इज 1 डिनोमिनेटर, दैट इज √2 ओनली। देन 1/2 का रेसिप्रोकल 2, ओके, एंड 0 का रेसिप्रोकल यहाँ पे 0/1 है, तो 1/0 मीन्स नॉट डिफाइंड। तो ये हो गया हमारी sec की वैल्यू, ओके। sec की डिफरेंट वैल्यूज हो गई। जैसे cot tan का रिवर्स ऑर्डर है, cos sin का रिवर्स ऑर्डर है, वैसे ही cosec sec का रिवर्स ऑर्डर है, डेट इज पहले आएगा नॉट डिफाइंड, देन 2, देन √2, देन 2/√3 एंड देन 1। So this is what the trigonometric ratios of some specific angles are which you have to remember, okay। ये इतने अच्छे से बाय हार्ट करना है आपको कि आपको कोई भी यहाँ पे एंगल पूछे एक क्वेश्चन में तो आपको ज़्यादा टाइम ना लगे। सपोज कि आपको पूछा sec 60, तो sec 60 आपको तुरंत याद होना चाहिए कि इट इज़ 2, ओके। सपोज कि आपको पूछा cot 30, तो cot 30 आपको याद होना चाहिए कि डेट इज़ √3। सो इस तरह से आपको बाय हार्ट करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है इसको याद रखने की, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऑलराइट, सो दिस इज फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.2 ऑन दिस बेसिस। So the first question is evaluate the following. Okay, we have to evaluate this thing. The first is sin 60 degree cos 30 degree plus sin 30 degree cos 60 degree. Okay, so we have to solve this. तो यहाँ पे हम सिंपली वैल्यूज रखेंगे। तो sin 60 की वैल्यू क्या है आपको याद करना पड़ेगा। तो देखो sin 0 0, sin 30 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 is √3/2, राइट। sin 60 is √3/2, तो ये sin 60 की जगह पे मैंने लिख दिया ये √3/2 इन ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद cos 30, so cos 30 क्या है, जो sin 60 है वही cos 30 होता है, राइट। जो sin 60 है वही cos 30, यानी कि cos 30 भी √3/2 ही है। अगर आपने cos 30 की वैल्यू सेपरेटली याद रखी है तो नो प्रॉब्लम, cos 0 इज 1, cos 30 इज √3/2, cos 30 इज √3/2, तो यहाँ पे आ गया ये √3/2
अपॉन 2, ओके, प्लस साइन 30 इज 1/2, साइन 0 0, साइन 30 1/2, cos 60 is 1/2 ओनली, cos 60 जो साइन 30 है दैट इज 1/2। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज रख दी, ये 4 जो वैल्यूज हमको दी है उसकी। फाइन, अब सिंपली सॉल्व करना है बस, और कुछ नहीं। तो यहाँ पे सामने सामने मल्टीप्लीकेशन, √3 इंटू √3 दैट इज √3 का स्क्वायर यानी कि 3, √3 इंटू √3 इज 3, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 1 ज़ा 1 एंड 2 2 ज़ा 4, ओके, वैल्यूज रख दी। अब यहाँ पे दोनों में डिनोमिनेटर में 4 है, सो न्यूमरेटर ऐड कर देंगे, 3 + 1/4 दैट इज 4/4, 4 4 कैंसल एंड वी विल गेट द वैल्यू एज 1। तो दिस इज व्हाट द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, सिंपल। तो यहाँ पे वैल्यूज जो है रेशियोज की वो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सॉल्विंग दिस वन, 2 tan² 45 डिग्री, 2 पहले 2 की वैल्यू, सॉरी 2 एज इट इज tan² 45 डिग्री, tan² 45 मीन्स tan 45 की वैल्यू क्या है, tan 45 यानी कि tan 0, देखो याद रखो tan 0 इज 0, tan 30 इज पहले 1/√3, tan 45 इज न्यूमरेटर की वैल्यू, tan 60 इज डिनोमिनेटर की वैल्यू, सॉरी √3, एंड tan 90 इज नॉट डिफाइंड। ओके, ये वैल्यूज इस तरह सिंपल सा गेम टाइप है, 0 पहले, फिर 1/√3, फिर न्यूमरेटर, फिर डिनोमिनेटर, फिर नॉट डिफाइंड। यानी कि हमें चाहिए tan 45, 0 30 45, tan 45 इज 1, तो ये हो गया tan 45 की वैल्यू 1, फिर स्क्वायर भी उसका, ये हो गया 2 tan² 45 प्लस cos 30 इज व्हाट, अभी हमने यहाँ पे लिखा cos 30 की वैल्यू √3/2, सो ये हो गया √3/2 स्क्वायर माइनस साइन 60 इज √3/2 स्क्वायर ओनली, सो ये हो गया √3/2 स्क्वायर अगेन। तो यहाँ पे क्या होगा, ये क्या है प्लस √3/2 होल स्क्वायर, और यहाँ पे ये माइनस √3/2 होल स्क्वायर, दोनों चीज़ सेम है मगर दोनों के साइन अपोजिट है, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये दोनों यहीं पे कैंसिल हो जाएंगे। ओके, क्योंकि सेम चीज़ है, अपोजिट साइन है। यहाँ पे क्या होगा, 2 × 1 स्क्वायर इज 1 एंड 2 1 2, दैट्स इट, सम खत्म यहीं पे। इतना ही इसका सॉल्यूशन है, सिंपल सा। गोइंग फॉर द थर्ड क्वेश्चन, ओके, हियर इट इज cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। सो सॉल्यूशन ऑफ थर्ड वन आई एम डूइंग हियर फर्स्ट, ओके, नॉट राइटिंग द क्वेश्चन अगेन, डायरेक्टली सॉल्विंग इट। सो cos 45 की वैल्यू, cos 45 is 1/√2, cos 45 is 1/√2, right? Okay, next sec 30, तो sec 30 के लिए sec किसका रेसिप्रोकल है, sec है cos का रेसिप्रोकल, तो sec 30 के लिए cos 30 क्या है याद करो, cos 30 क्या है, cos 30 है हमारा √3/2, तो √3/2 का रेसिप्रोकल देखो, sec 30 किसका रेसिप्रोकल है, cos 30 का, और cos 30 यानी क्या, √3/2, तो इसका रेसिप्रोकल कर लो यानी कि 2/√3, ये किसकी वैल्यू आ गई हमारी, sec 30 की, प्लस cosec 30, cosec किसका रेसिप्रोकल है, साइन का रेसिप्रोकल है, तो sin 30 याद करो, cosec के लिए sin 30 क्या है हमारा, sin 30 इज 1/2, तो 1/2 का रेसिप्रोकल 2, तो यहाँ पे आ गया 2, सिंपल सा ऐसा लॉजिक आपको लगाना है याद करके। यहाँ पे वैल्यूज रख दिए हमने, अब सॉल्व करते हैं। ऊपर क्या होगा, ऊपर कुछ नहीं, 1/√2 एज इट इज, डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या होगा, √3 × 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, 2 एज इट इज प्लस 2 × √3 इज 2√3, बराबर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 × √3 अपॉन डिनोमिनेटर दैट इज √3, ये होगा। अब नेक्स्ट दिस इज व्हाट, 1/√2 अपॉन 2 प्लस 2√3/√3, तो यहाँ पे क्या होगा, दिस इज समथिंग लाइक दिस, a/b/c/d, कुछ ऐसा है, तो ऐसे 4 है, राइट, 4 डिफरेंट टर्म्स है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं a/b एज इट इज़, ओके, और ये जो c/d है वो यहाँ पे आ जाएगी और मल्टीप्लाई होगा a/b में, मतलब ये जो d है सबसे नीचे वाला वो ऊपर आएगा और उसके ऊपर वाला c, समथिंग लाइक दिस, ये फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, a/b एज इट इज मल्टीप्लाई बाई जो सबसे नीचे है वो ऊपर, फिर उसके ऊपर वाला नीचे, d/c, तो यहाँ पे भी यही होगा, दैट इज सबसे पहले 1/√2
ओके, मल्टीप्लाई बाई ये रूट 3 ऊपर जाएगा अपॉन ये 2 प्लस 2 रूट 3 उसके नीचे, 2 प्लस 2 रूट 3 उसके नीचे। ओके क्लियर। अब क्या होगा, सिंपली सामने सामने मल्टीप्लिकेशन। अब ये सामने सामने मल्टीप्लाई हो जाएगी, दैट इज 1 मल्टीप्लाई बाई रूट 3 अपॉन, अब ये जो रूट 2 है ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, रूट 2 मल्टीप्लाई बाई 2, रूट 2 मल्टीप्लाई 2 इज 2 रूट 2 एंड रूट 2 मल्टीप्लाई बाई 2 रूट 3, जो रूट वाले हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो गए और जो कांस्टेंट नंबर आगे है वो एज इट इज़ ऐसा ही रहेगा, यानी कि रूट 2 इंटू रूट 3 इज रूट 6। ओके, 2 3 is 6, so that is root 6 and 2 as it is, that is we will get 2 root 6। okay, this thing we will get now। यहाँ पर ये जो हमें वैल्यू मिला है सॉल्व करने के बाद, इसमें जो डिनोमिनेटर वैल्यू है उसमें रूट वाले नंबर है, दैट इज रूट 2 एंड रूट 6, राइट। मीन्स कि ये जो डिनोमिनेटर वो एक इरेशनल नंबर है। नाउ जब भी ऐसा आंसर आएगा जब आपका डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर हो तो उसे रेशनलाइज करना पड़ता है। मीन्स के हमें यहाँ पर इरेशनल नंबर को रेशनल में कन्वर्ट करना है। और ओके, और आपने 9th क्लास में ये पढ़ा है किस तरह से रेशनलाइज करते हैं हम। जैसे कि एग्जांपल आपके पास सपोज के 1 अपॉन रूट 7 है। ओके, 1 अपॉन रूट 7 और आपको रेशनलाइज करना हो डिनोमिनेटर को, सो हम क्या करते थे, जो भी इरेशनल नंबर रूट 7 यहाँ पे है डिनोमिनेटर में वही मल्टीप्लाई करते थे और डिवाइड करते थे, राइट। लाइक दिस 1 अपॉन रूट 7 है तो रूट 7 मल्टीप्लाई भी होगा और रूट 7 डिवाइड भी होगा। सो इन द सेंस वी विल गेट रूट 7 इंटू 1 रूट 7 अपॉन रूट 7 इंटू रूट 7, दोनों का रूट कैंसिल एंड विल गेट 7। तो इस तरह से हमने यहाँ पे क्या किया, ये जो इरेशनल नंबर था डिनोमिनेटर में उसको हमने रेशनल में कन्वर्ट किया। ओके, और अगर दो टर्म्स होते थे सपोज कि 1 अपॉन रूट 7 प्लस 2 इस तरह से होता था तो हम यही चीज़ मल्टीप्लाई और डिवाइड करते थे, मगर जो मिडल साइन है, सेंटर में जो साइन है वो साइन हम चेंज करते थे। मतलब कि 1 अपॉन रूट 7 प्लस 2 है तो रूट 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई करेंगे और रूट 7 माइनस 2 डिवाइड भी करेंगे, इस तरह से करते थे, राइट, ताकि हमें a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मेट मिले। तो सेम चीज़ हमें यहाँ पर भी करना है। इरेशनल नंबर है डिनोमिनेटर में, उसे अब रेशनल करेंगे। ओके, आंसर तो यहाँ पे आ गया, बट जो आंसर में डिनोमिनेटर है वो इरेशनल नंबर है, उसे हमें रेशनलाइज करना पड़ेगा फॉर द कंप्लीट आंसर। सो लेट्स डू दैट। सो यहाँ पर ये रूट 3 एज इट इज अपॉन 2 रूट 2 प्लस 2 रूट 6 एज इट इज। ओके, देन मल्टीप्लाई करेंगे 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 6। ओके, सेम चीज़ मल्टीप्लाई की है मगर मिडल साइन चेंज करना है, और यहाँ पर भी 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 6। सो नाउ अब फिर से सामने सामने मल्टीप्लाई जैसे यहाँ पे किया, तो पहले ये रूट 3 जो है, ये रूट 3 इस 2 रूट 2 से और इस 2 रूट 6 दोनों से मल्टीप्लाई होगा। सो पहले रूट 3 इंटू 2 रूट 2, तो जैसे यहाँ पर किया था ना, रूट वाले के साथ ही मल्टीप्लाई होता है, तो रूट 3 इंटू रूट 2, 3 2 ज़ा 6 एंड 2 एज इट इज, सो 2 रूट 6। ओके, देन नेक्स्ट रूट 3 इंटू 2 रूट 6, बीच में साइन माइनस है तो माइनस, 3 इंटू 6 रूट वाले नंबर्स, 3 6 ज़ा 18 एंड 2 एज इट इज, 2 रूट 18 अपॉन यहाँ पर क्या फॉलो होगा, 2 रूट 2 प्लस 2 रूट 6 मल्टीप्लाई बाई 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 6, दिस इज a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई a माइनस बी एंड वी कैन राइट इट एज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, राइट। दिस इज द फॉर्मूला। यहाँ पर a के जगह पे क्या है, 2 रूट 2, सो पहले 2 रूट 2 का स्क्वायर माइनस देन 2 रूट 6 का स्क्वायर। ओके, ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो नाउ सॉल्विंग इट, सो वी विल गेट यहाँ पे 2 रूट 6 माइनस 2 रूट 18 ओनली अपॉन यहाँ पे क्या होगा, 2 रूट 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 का स्क्वायर होता है 4 और रूट 2 का स्क्वायर होता है, रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ 2 बचेगा, यानी कि 4 2 ज़ा 8, 2 रूट 2 का स्क्वायर है 8, सो यहाँ पे आ गया 8 माइनस सिमिलरली 2 स्क्वायर 4 एंड रूट 6 का स्क्वायर 6, 4 इंटू 6 4 6 24। यहाँ पर से ना हम 2 को कॉमन निकाल लेते दोनों में से, सो दिस विल बिकम रूट 6 माइनस रूट
18. ओके, दोनों में से 2 कॉमन निकाल लिया. एंड व्हाट इज 8 माइनस 24 इज, 8 माइनस 24 इज -16. ओके, और अब यहाँ पर ये 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16. दिस विल बिकम √16. √16 यानी क्या, √16 की वैल्यू होती है 4, राइट? सॉरी, √16 नहीं है, √6. नाउ यहाँ पे क्या बचा है, दैट इज √6 माइनस √18 डिवाइड बाई ये -8 डिनोमिनेटर में. अब ये डिनोमिनेटर में से -8 निकालते हैं हम, तो ऊपर वाले वैल्यू की साइन जो है वो चेंज हो जाएगी. ये जो प्लस √6 है वो माइनस हो जाएगा, और ये जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा. दैट इज़ √18 आगे आएगा प्लस होके, माइनस √6 पीछे, और जो डिनोमिनेटर -8 है वो +8 हो गया. ओके, अब √18 को क्या लिख सकते हैं हम, √18 इज 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3. एक 3 का पैर बना और 2 एज इट इज रह गया, तो ये 3 एंड दिस इज √2 जो ये बाहर सिंगल रह गया है. सो √18 इज 3√2 एंड √6 के लिए कुछ नहीं होगा, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, पैर नहीं बन रहा है यहाँ पे, तो √6 एज इट इज √6 ही रहेगा अपॉन 8. So this is what the final answer of this question is. ये जो है आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो गया था, मगर डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है, इसके लिए पूरा हमने सॉल्व किया, रेशनलाइजिंग किया, और इन द एंड वी गॉट द आंसर जिसमें डिनोमिनेटर 8 है, विच इज़ ए रेशनल नंबर. गोइंग फॉर द फोर्थ क्वेश्चन, वी हैव sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री. sin 30 मीन्स व्हाट, sin 30 इज 1/2. देन प्लस tan 45 degree, tan 45 is 1 minus cosec 60 degree. What is cosec 60? Cosec is the reciprocal of sine. तो sin 60 याद करो, sin 60 क्या है, sin 60 है √3/2. तो √3/2 का रेसिप्रोकल इट इज 2/√3. सो यहाँ पे आ गया ये 2/√3 फुल अपॉन sec 30. sec 30 के लिए याद करो cos 30, क्योंकि उसका रेसिप्रोकल है. cos 30 कितना है, cos 30 है हमारा √3/2, राइट? cos 30 इज √3/2, यानी कि उसका उल्टा 2/√3 प्लस cos 60 डिग्री. cos 60 कितना है हमारा, cos 60 है 1/2, राइट? cos 60 1/2 प्लस cot 45 डिग्री. cot 45 और tan 45 दोनों की वैल्यू 1 होती है. सो यहाँ पे आ गया ये 1. ओके, सारे वैल्यूज हमने रख दिए एंगल्स के. नाउ अब हम इसे सॉल्व करते हैं. सो यहाँ पे जो ये फर्स्ट टर्म है न्यूमरेटर का, इट इज़ 1/2, इसके डिनोमिनेटर को हाइड करके जो बाकी दो टर्म है यहाँ पे 1 और 2/√3, वो दोनों के डिनोमिनेटर को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम. ओके, 3 टर्म्स है इसलिए. यहाँ पे तो कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर में 1 है, यहाँ पे √3 है. सो √3 मल्टीप्लाई बाई 1, व्हाट इज √3 मल्टीप्लाई बाई 1, √3. √3 मल्टीप्लाई बाई 1, √3. अब सेकेंड प्लेस यहाँ पे 1/ कुछ नहीं है, मतलब 1 है यहाँ पे. इसके अलावा जो दो टर्म्स है ये 1/2 और 2/√3, ये दोनों के डिनोमिनेटर्स क्या है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे √3. तो 2√3 मल्टीप्लाई बाई 1, ये दोनों का प्रोडक्ट 2 × √3, 2√3, एंड 2√3 मल्टीप्लाई बाई 1, 2√3. सो प्लस 2√3 माइनस, अब यहाँ पर ये डिनोमिनेटर हाइड करो और ये दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे. तो 2 × 1 2, 2 2 ज़ा 4, तो 4. इस तरह से हमने 3 टर्म का एलसीएम लिया, वोल डिवाइड बाय ये दोनों का प्रोडक्ट 2 × √3, 2√3 अपॉन. सिमिलरली नीचे भी होगा, यहाँ पर भी ये फर्स्ट टर्म के लिए कर रहे हो. ओके, फर्स्ट टर्म के लिए जो डिनोमिनेटर से हाइड करो, उसके अलावा जो दो टर्म्स है वो दोनों के डिनोमिनेटर्स का प्रोडक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई करो. यहाँ पे कुछ नहीं मीन्स 1 है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 हो गया. ओके, देन सेकेंड टर्म के लिए इसका डिनोमिनेटर हाइड किया, यह √3, यह 1, √3 × 1 √3, एंड √3 × 1 √3 ओनली. सो प्लस √3 प्लस 1 के नीचे यहाँ पे कुछ नहीं है, और बाकी दो टर्म के डिनोमिनेटर में √3 एंड 2√3, 2 2 × √3, 2√3 × 1 2√3, 2√3 वोल अपॉन ये दोनों का प्रोडक्ट 2√3. सो दिस इज फिट वी विल गॉट. नाउ ये 2√3 और ये 2√3 सेम है, दोनों कट हो गए. यहाँ पे क्या मिलेगा, √3 + 2√3, √3 + 2√3, इट इज़ लाइक x + 2x, राइट? यहाँ पे भी √3, यहाँ पे भी √3. यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, x + 2x को क्या लिखते हैं, 3x. तो वैसे यहाँ पे √3 + 2√3 होगा 3 √3
-4 और यहाँ पे 4 प्लस √3 प्लस 2√3 √3 प्लस √3 3√3 ये हमको मिलेगा। तो इतना तो मिल गया, मगर देखो जैसे लास्ट सम में हुआ वैसे ही यहाँ पर डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है। चलो रेशनलाइज करते हैं। सो हम जो है क्या करेंगे, 3√3 माइनस 4 डिवाइड बाई 4 प्लस 3√3 बराबर। तो 4 माइनस 3√3 मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, 4 माइनस 3√3 मल्टीप्लाई और ये 4 माइनस 3√3 डिवाइड। अब सामने सामने मल्टीप्लाई करते हैं। सो 3√3 इंटू 4, 3 इंटू 4, 3 4 द 12 एंड दिस √3 एज इट इज़। ओके, ये 3√3 इंटू 4 पहले दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से, और फिर ये 4 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3√3 इंटू 4, 3 4 द 12 √3 एज इट इज़, 3√3 इंटू माइनस 3√3, 3 3 ज़ा 9, ओके, प्लस माइनस 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 9 और √3 इंटू √3 दोनों का रूट निकल जाएगा और बचेगा सिर्फ हमारे पास 3। समझ में आ रहा है? 3√3 इंटू माइनस 3√3, तो प्लस माइनस माइनस 3 3 ज़ा 9 और √3 इंटू √3 रूट निकल जाएगा, बचेगा सिर्फ 3। ओके, दिस इज व्हाट 3√3 इंटू 3√3। देन अभी -4 की बारी, -4 इंटू 4 -16, 4 4 16 प्लस माइनस माइनस, -4 इंटू -3√3 माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ा 12 एंड √3 अपॉन ऊपर हो गए। अब यहाँ पे a प्लस बी है और a माइनस बी है, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a यानी कि 4, 4 स्क्वायर माइनस b यानी कि 3√3 का स्क्वायर। यहाँ पे 12 प्लस √3 और ये 12√3 दोनों प्लस वाले हैं, तो 12 प्लस 12 हो जाएगा 24√3। ओके, 12√3 प्लस 12√3 24√3। देन माइनस 9 3 27 माइनस 16। ओके, 4 स्क्वायर 16 माइनस 3√3 का स्क्वायर 27। कैसे? 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, 9 3 27। What we will get here? 24√3 माइनस 27 माइनस 16, माइनस 27 माइनस 16, मतलब दोनों को ऐड करो, 6 प्लस 7 13, 3 1 कैरी 3 4 43 माइनस 43 अपॉन 16 माइनस 27, 16 माइनस 27 मीन्स -11। माइनस में आया तो ऊपर हम साइन चेंज करके यहाँ पे माइनस निकाल देते, तो जो प्लस है 43, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, 43 प्लस हो गया, और ये जो प्लस 24√3 हो जाएगा -24√3 डिवाइड बाई 11। दैट्स इट, दिस इज आवर आंसर ऑफ द 4th क्वेश्चन एंड यू हैव टू सॉल्व द 5th क्वेश्चन बाय ओन एज होमवर्क। Second question is choose the correct options and justify your answer. Your first mini question is 2 tan 30 degree upon 1 plus tan square 30 degree is equals to what? We are given 4 options and we have to select which is the answer. So let's solve what is the value of this question is 2 tan 30. I am directly substituting the values. Okay, 2 tan 30 degree. So what is the value of tan 30 is? Tan 30 means tan 0 is 0, tan 30 is 1 upon √3. याद कर लो बेटा, 1 upon √3 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, 1 प्लस tan 30 का स्क्वायर यानी कि tan 30 इज अगेन 1 अपॉन √3, सो 1 अपॉन √3 का स्क्वायर होगा इस बार। सो क्या होगा ये वैल्यू? ऊपर न्यूमरेटर में 2 1 ज़ा 2 अपॉन √3 अपॉन यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 प्लस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 एंड √3 का स्क्वायर 3। ओके, नाउ ये 2 अपॉन √3 अपॉन यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 बाई 3, राइट, 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 बाई 3, सो वी विल हैव 2 बाई √3 बाई 3 प्लस 1 4 बाई 3। ये वैसा ही होगा जैसे हमने पहले देखा है, a अपॉन b अपॉन c अपॉन d। तो क्या होगा, ये 2 अपॉन √3 मल्टीप्लाई बाई ये सबसे ऊपर और ये उसके नीचे, दैट इज 3/4, 3/4। सो अब यहाँ पे कैंसलेशन पॉसिबल है, येस पॉसिबल है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ये क्या होगा यहाँ पे √3 √3 ज़ा 3,
यहाँ पे ये √3 वन ज़ा √3 एंड √3 ज़ा 3, √3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दे तो क्या होता है 3 आता है। तो √3 वन ज़ा √3 एंड √3 ज़ा 3 हो गया यहाँ पे। तो क्या बचा हमारे पास 1 to √3 अपॉन 1 to 2। सो ये हमारा आंसर आया √3/2। बट क्या ऐसा ऑप्शंस है हमारे पास? नहीं। अभी हमको देखना है कि इसमें से कौन से वाले वैल्यू की ये वैल्यू है √3/2। sin 60 की वैल्यू क्या होती है? sin 60 की वैल्यू ही √3/2 होती है। sin 60 इज √3/2। तो ये हमें मिल गया sin 60 इज द आंसर, ए sin 60। ओके, cos 30 तो ऑप्शन नहीं है ना? नहीं ना, हाँ राइट, cos 30 होता तो कन्फ्यूज हो जाते हैं, मगर sin 60 इज़ द ओनली वैल्यू जिसकी वैल्यू है √3/2। सो यहाँ पे ये हो गया। इसी तरह से आपको सेकेंड वन करना है। ओके, सेकेंड वन आप खुद से करेंगे, शॉर्ट है सब। ओके, नाउ गोइंग फॉर द थर्ड वन, sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल्स टू, ये जो वैल्यू दी है sin 2a इज इक्वल्स टू 2 sin a, ये ट्रू कब होगा? जब a की वैल्यू इसमें से कौन सी होगी? तो हम 1 by 1 ट्राई करते हैं पहले। इफ़ a इज इक्वल टू 0 हो तो क्या होगा? इफ़ a इज इक्वल टू 0 डिग्री हो तो क्या होगा? यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड क्या है? इसमें लेफ्ट हैंड साइड है हमारा sin 2a, लेफ्ट हैंड साइड है sin 2a। यहाँ पे अब वैल्यू रखते हैं हम a के जगह पे 0, ये 2 इंटू a के जगह पे 0, तो sin 2 0 ज़ा 0। नाउ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ sin 0 इज, sin 0 मीन्स 0, sin 0 की वैल्यू 0 आ गई। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आई 0। अब देखते हैं कि राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या होती है। राइट हैंड साइड है हमारा 2 sin a, यानी कि 2 इंटू साइन a की जगह पे 0, इट इज 2 मल्टीप्लाई बाई sin 0 की वैल्यू अगेन 0, 2 0 ज़ा 0, मतलब RHS भी हमारा 0 आया। सो हियर LHS और RHS दोनों इक्वल आ गए। जब a की वैल्यू क्या है 0, तो द राइट आंसर इज 0 ओनली। अगर यहाँ पे LHS और RHS इक्वल नहीं आते, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे सपोज 1 2 वॉट एवर आता, तो हम फिर 30 के लिए चेक करते हैं, वो भी नहीं होता तो 45 के लिए चेक करते हैं एंड सो ऑन। बट यहाँ पे फर्स्ट ट्रायल में ही हमारा आंसर आ गया, a की वैल्यू जब 0 ली तो LHS और RHS दोनों सेम आए। सो येस, दिस इज द आंसर। The fourth MCQ is again for you. You have to solve that. Now going for the third question. If 10a plus b in the bracket 10a plus b is equal to √3 and 10a minus b is equals to 1 upon √3, and here is the condition given that 0 degree is less than a plus b is less than equals to 90 degree. a is greater than b, find a and b. हमें यहाँ पे ये दो कंडीशन दिए कि 10 इन ब्रैकेट a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन √3, और a प्लस बी दोनों को जब हम ऐड करेंगे ना तो वो वैल्यू जो है 0 से 90 के बीच में होगा। मतलब दोनों के दोनों जो है वो एक्यूट एंगल्स है, क्योंकि दोनों को ऐड करके 0 और 90 के बीच में ही हो सकते हैं, मैक्सिमम 90 और मिनिमम 1, तो इसके बीच में ही लाई करेंगे। तो a और b दोनों ही हमारे एक्यूट एंगल्स हैं, मतलब कि लेस देन 90 है, और a जो है वो b से ग्रेटर है, तो हमें a और b दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो हम ये जो हमें वैल्यूज़ दी है उसका यूज़ करेंगे, दैट इज़ योर 10a प्लस b इज इक्वल्स टू √3, ये हमको दिया हुआ है वैल्यू, राइट। अब यहाँ पर ये 10a प्लस बी यानी कि ये 10a और b से मल्टीप्लाई नहीं होने वाला, जैसे कि हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में भी देखा कि कौन सा एग्जांपल था, समथिंग sin a समथिंग, तो sin a का मतलब sin मल्टीप्लाई a, प्रोडक्ट ऑफ sin a ऐसा नहीं होता, इट इज़ sin ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड a इज़ द एंगल। तो वैसे ही यहाँ पर भी ये 10a प्लस बी के साथ मल्टीप्लिकेशन में नहीं है। ओके, तो इस तरह से 10a प्लस 10b ऐसा नहीं होगा, मल्टीप्लाई नहीं होने वाला, यहाँ पे दो एंगल का एडिशन है। सो ये 10a प्लस b तो ऐसे ही रहेगा एज इट इज़ a प्लस बी, मगर ये √3 को भी हमें 10 में कन्वर्ट करना है। अभी याद करो 10 की वैल्यू √3 कब आती है, तो याद करो 10 0 इज़ 0, 10 30 इज़ 1 अपॉन √3, 10 45 इज़ 1, 10 60 इज़ √3 एंड 10 90 इज़ नॉट डिफाइंड, राइट। ये वैल्यूज़ है, तो ये √3 कब आई, 10 60 पे √3 आती है, राइट। तो यहाँ पर हम √3 को लिख सकते हैं 10 60 डिग्री,
समझ में आ रहा है? √3 यानी क्या, उसको हम tan 60 डिग्री लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे भी tan है, दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं। सो यहाँ पे भी tan फंक्शन है लेफ्ट हैंड साइड पे, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे भी tan फंक्शन है, मतलब कि दोनों इक्वल भी बता रहे हैं, मतलब कि ये दोनों एंगल इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे ये a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, okay, because both the functions are same and this is equal to sine, so these angles are equal, a plus b is equal to 60 degree. This is what we got equation number 1. Similarly जो दूसरी वैल्यू दी है उसमें भी यही होगा, that is tan a minus b is equals to 1 upon √3. so यहाँ पर भी ऐसे ये tan a minus b will be as it is tan a minus b, और अब 1 upon √3 कब आती है tan की वैल्यू, हमने लिख के रखा tan की वैल्यू 1 upon √3 आती है when tan is 30, सो इसको हम लिखेंगे tan 30 डिग्री। सो अगेन ये दोनों चीज़ को हम इक्वेट कर सकते हैं, दैट इज a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे हमें दो इक्वेशन मिले, एक है a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड अनदर वन इज a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंड दिस आर पैराफिनर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब ये दोनों को सॉल्व करके हमको a एंड b फाइंड आउट करना है सिंपली। तो देखो दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, तो ये प्लस बी और माइनस बी दोनों कैंसिल हो जाएगा और पहले a की वैल्यू हमें मिल जाएगी। सो यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। सब्ट्रैक्ट करते हो तो b मिलेगा, ऐड करोगे तो a मिलेगा। तो ऐड कर रहे हैं हम, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, और ये a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। दोनों को ऐड कर रहे तो साइन चेंज नहीं होती एडिशन में, ये प्लस बी और माइनस बी कैंसिल हो गया, a प्लस a हो जाएगा 2a, 60 प्लस 30 हो जाएगा 90 डिग्री। एंड नाउ ये 2 को हम उस तरफ भेज देंगे, सो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 90 डिग्री बाई 2, 245 इज 90 डिग्री, सो वी गॉट a इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। सो a की वैल्यू मिल गई 45 डिग्री। अब ये a की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन 1 में या फिर इक्वेशन 2 में, किसी में भी आप रख सकते हो। तो a में रख दे, फर्स्ट में रख देते सब्स्टिट्यूट a इज इक्वल्स टू 45 डिग्री इन इक्वेशन 1, दैट इज a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। देयरफॉर a की जगह पे 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब ये 45 को उस तरफ ले लेते हैं, सो b इज इक्वल्स टू 60 डिग्री प्लस विल बिकम माइनस 45 डिग्री, b इज इक्वल्स टू 15 डिग्री, 60 माइनस 45 15 डिग्री। तो यहाँ पे a और b दोनों की वैल्यू मिल गई, a इज 45 डिग्री एंड b इज 15 डिग्री। Solving the last question of this exercise, that is true or false. The first question is sin a plus b is equal to sin a plus sin b. इससे पहले वाले सब में मैंने यही समझाया कि नहीं, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे साइन जो भी एंगल दी है उसके बीच में मल्टीप्लिकेशन नहीं होता। दैट मीन्स हम ऐसा नहीं लिख सकते, साइन ए मल्टीप्लाई प्लस साइन बी ऐसा हम नहीं लिख सकते। दिस इज सेपरेट एंगल, दिस इज द रेशियो, सो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट, दिस इज नॉट ट्रू। ओके, साइन को हम अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ऐसे। ओके, द सेकेंड क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। साइन थीटा की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होगी जैसे जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी, मतलब एंगल जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे साइन की वैल्यू इंक्रीज होती है, ऐसा कह रहे हैं ये स्टेटमेंट। तो देखो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 0 की वैल्यू होती है 0। फिर साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। इंक्रीज हुआ, थीटा इंक्रीज हो रहा है 0 से 30, 30 से 45, 45 टू 60, 60 टू 90। तो जैसे जैसे थीटा इंक्रीज हो रहा है वैसे साइन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है कि नहीं वो देखना है। तो साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2। अब ये दोनों में बड़ी वैल्यू कौन सी है, 1/2 या 1/√2, कौन सी वैल्यू बड़ी है? तो देखो ये पता है आपको, डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा उतनी बड़ी वैल्यू होगी, डिनोमिनेटर छोटा होगा तो उतनी बड़ी वैल्यू होगी। न्यूमरेटर दोनों में सेम है, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे √2 है। 2 और √2 में छोटा कौन है, √2, दैट इज समथिंग 1.41 समथिंग, दैट इज ये वैल्यू अब बढ़ रही है, दिस 1/√2 इज ग्रेटर। इसके बाद साइन 60 क्या आएगा, √3/2,
√3/2 इज अगेन ग्रेटर, साइन 90 इज 1। अगर आप कैलकुलेटर यूज़ करके पॉइंट में जब वैल्यू निकालोगे तो आप देखोगे कि 0, 1/2, 1/2, √3/2 ये सारी वैल्यूज जैसे जैसे हम राइट साइड पे मूव हो रहे हैं वो इंक्रीज होते जा रही है, 0 से 1 हुआ। सो येस, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीज, जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होगा वैसे वैसे साइन की वैल्यू इंक्रीज होती है। तो दिस इज ट्रू। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, क्या ये चीज़ कॉस के लिए भी सेम है? कॉस के लिए क्या है, 1 है पहले, इसका उल्टा राइट, √3/2 देन 1/√2 1/2 एंड 0। ये तो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना, पहले 1 फिर √3/2 1/√2 1/2 लास्ट में 0। जैसे जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे कॉस की वैल्यू तो डिक्रीज हो रही है, यहाँ पे लिखा है इंक्रीज हो रही है, तो दिस इज फॉल्स। ओके, फोर्थ वन, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। साइन थीटा की वैल्यू और कॉस थीटा की वैल्यू ऑलवेज इक्वल होगी फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, मतलब कि थीटा की कोई भी वैल्यू हो, एंगल कोई भी हो, साइन और कॉस की वैल्यू सेम ही आती है, ऐसा कह रहा है ये स्टेटमेंट। तो देखो यहाँ पे साइन 0 ले रहे हैं, ये 0, साइन 0 इज 0, साइन 0 इज 0 एंड कॉस 0 इज 1, दोनों सेम हैं? नहीं है। साइन 0 इज 0 एंड कॉस 0 इज 1 ना, ये साइन के लिए लिखा है हमने ऊपर वाला और ये कॉस के लिए लिखा है, तो ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है। देखो साइन 30 और कॉस 30 दोनों सेम है? नहीं है। साइन 45 और कॉस 45 सेम है? साइन 45 और कॉस 45 सेम है, बाकी सब सेम नहीं है। तो हर एक वैल्यू ऑफ थीटा के लिए साइन और कॉस की वैल्यू सेम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 45 के लिए सेम है, मगर यहाँ पे लिखा है सारे वैल्यूज़ के लिए, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अगर यहाँ पे ऐसा दिया होता कि फॉर थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री तो ये ट्रू होता, ऑलराइट, क्योंकि साइन 45 और कॉस 45 बोथ आर 1/√2। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0। कॉट ए की वैल्यू जो है वो नॉट डिफाइंड है फॉर एंगल इज इक्वल्स टू 0। व्हाट इज कॉट 0? कॉट 0 क्या है, tan का उल्टा है राइट, कॉट tan 0 इज 0, tan 30 इज 1/√3, tan 45 is 1, tan 60 is √3 and tan 90 is not defined। और ये हो गया tan के लिए, और cot इसका उल्टा that is not defined, ये 0 के लिए। तो cot A is not defined, yes, cot A is not defined for A is equal to 0 when angle A is equal to 0, so yes it is true। So this is what the answer of this true and false is। So here we completed exercise 8.22। Bye, take care।